हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। वैसे तो इससे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो भी वीडियो आपने इससे पहले पढ़ी हैं, यानी कि फ़ंक्शन की जो वीडियो आपने पहले पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं, तो आप एक बार उनको पहले ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये टॉपिक फ़ंक्शन से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। यहाँ पर हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन इन सी। नेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने नेस्टिंग पढ़ी है इससे पहले, इफ़ के अंदर, जैसे इफ़ के अंदर इफ़ डाल देते थे तो वो नेस्टिंग हो जाया करती थी। इसी तरीके से एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेस्टिंग कहते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि वन फंक्शन इज़ कॉल्ड अनदर फंक्शन, इट्स कॉल्ड नेस्टिंग। यानी कि एक फंक्शन ने अगर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, मेन मेथड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है, वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? नेस्टिंग यहाँ पर हम कहेंगे। सिंटेक्स की अगर बात करें तो इसको देख लेते हैं। आपने एक फंक्शन बनाया ए नाम से और उसके अंदर कोई उसकी बॉडी डिफाइन कर दी, और आपने क्या किया, एक बी नाम का फंक्शन बना रखा है और बी नाम के फंक्शन को ए नाम के फंक्शन की बॉडी में कॉल कर लिया। तो जैसे ही आपने बी नाम के फंक्शन को ए नाम के फंक्शन की बॉडी में कॉल किया तो हम इसको क्या कहेंगे? नेस्टिंग कहेंगे। यही चीज़ नेस्टिंग होती है। बी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कहीं, वो मतलब बी को कहीं पे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस बी कॉल हो जाएगा। और ए को जब हम मेन मेथड में कॉल करेंगे तो बी को मेन मेथड में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ए के थ्रू ही मेन मेथड में कॉल होगा। ए मेन मेथड में कॉल होगा, फिर ए आ जाएगा, ए का एग्जीक्यूशन होगा, फिर बी कॉल होगा, फिर बी का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, पर डायरेक्ट आप बी को कॉल नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से नेस्टिंग की जाती है। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर दो हेडर फाइल लगानी है। दो हेडर फाइल लगाकर सिंपल आपको दो हेडर फाइल लगानी है, stdio.h और आपको conio.h। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने एक मेथड बनाया है, जो मेथड है void और शो नाम का एक मेथड है। void इसका रिटर्न टाइप है और शो फंक्शन का हमारे नाम है। ये विदाउट पैरामीटर है, इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट बंद किया और एंड ऑफ लाइन कर दिया। ये क्या बन गया है? ये आपकी इसकी प्रोटोटाइप बन गई है। इस बात का मतलब है कि इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहीं आगे दे रखी है और हमने इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। देन उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देन एंड ऑफ लाइन लगा दिया। ये क्या काम कर रहा है? वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, डिस्प्ले नाम का ये फंक्शन है और हमने इसकी प्रोटोटाइप यहाँ पर डिक्लेयर करी है। आगे हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी डेफिनेशन हमने आगे दी हुई है। अब बात करते हैं मेन मेथड की। मेन मेथड हमने शुरू किया, वॉइड लिखा, मेन बनाया, ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पे अपनी बॉडी शुरू कर दी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने क्या किया? अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद शो नाम के फंक्शन को आपने यहाँ पर कॉल किया। अब जैसे ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो कॉल होते ही ये वॉइड शो नाम की डेफिनेशन पर जंप कर जाएगा। उसके बाद जैसे आप वॉइड शो नाम की डेफिनेशन पर पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर आपने बॉडी ओपन करी। बॉडी ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे प्रिंटफ का एक मैसेज दिया। अब क्या होगा? आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक प्रिंटफ का जो मैसेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? आई एम इन शो फंक्शन। ठीक है जी, मैं शो फंक्शन के अंदर हूँ, ये बता देगा इसको। फिर दूसरी लाइन स्लैश एन है तो कर्सर नीचे चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद हम आगे की लाइन को कंपाइल करेंगे। लिखा हुआ है प्रिंटफ आई एम कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन। उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा, जैसा कि आपको पता है फंक्शन को कॉल करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? फंक्शन को कॉल करते समय हमें रिटर्न टाइप उसकी नहीं लगानी चाहिए। तो हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो वो डिस्प्ले नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंच गया। देखिए, शो नाम के फंक्शन के अंदर हमने जो ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया है, यही जो हमारा टॉपिक है यही दिखाता है कि नेस्टिंग क्या होती है। यानी कि डिस्प्ले नाम के फंक्शन पे हमने क्या किया हुआ है? नेस्टिंग की हुई है। तो जैसे ही डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो वो उसकी डेफिनेशन पे जंप कर गया। उसके बाद देखा उसने लिखा है वॉइड और वहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले। जहाँ पर भी ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है वॉइड डिस्प्ले, ये यहाँ पर जंप कर जाएगा। देन उसकी बॉडी शुरू होगी। उसके बाद एक मैसेज आएगा प्रिंटफ गुड जॉब। गुड जॉब प्रिंट होगा, यहाँ पर स्लैशन हो जाएगा, फिर हमारा कर्सर आगे वाली लाइन में पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद एक लाइन और एग्जीक्यूट होगी प्रिंटफ
आई एम इन डिस्प्ले फंक्शन, और उसके बाद स्लेशन लगा हुआ है, कर्सर आगे पहुंच जाएगा और ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। देन एक और लाइन लिखी है प्रिंट एफ की, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंड, एंड प्रिंट हो जाएगा और स्लेशन लगा हुआ है तो हम नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे कि वॉइड डिस्प्ले नाम के फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो हमारा कंपाइलर कहाँ जंप करेगा, शो नाम के फंक्शन के अंदर जहाँ से डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया गया था। अब वो डिस्प्ले नाम के फंक्शन के कंपाइलर पोजीशन पे पहुँच जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, आपने देखा प्रिंट एफ एग्जिट लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, तो वो एग्जिट को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर देखेगा शो नाम के फंक्शन की बॉडी बंद हो गई है। फंक्शन की बॉडी बंद होने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, गेट सी एच पे पहुँचेगा। गेट सी एच पे पहुँचने के बाद आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराएगा। होल्ड कराने के बाद जब आप कोई कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से प्रिंट कराएंगे तो ये वहाँ से आउट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं कि आउटपुट हमारा इसमें क्या आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया तो पहली लाइन डिस्प्ले में आएगी आई एम इन शो फंक्शन। सेकेंड लाइन है आई एम कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, नीचे आएगा लिखा हुआ मिलेगा गुड जॉब। उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा आई एम इन डिस्प्ले फंक्शन, फिर आएगा एंड। ठीक है, ये कंटिन्यू आएगा। उसके बाद जा कर के डिस्प्ले जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन जहाँ कॉल हुआ तो वहाँ पहुँचेगा और उसके बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा उसे, एग्जिट। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। एग्जिट और एंड मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि डिस्प्ले एंड कर रहा है और जो शो नाम का फंक्शन है उसका जो लास्ट कंटेंट है वो डिस्प्ले, वो लिखा हुआ है एग्जिट। तो इस तरीके से 1 बाय 1 ऐसे कॉल करेगा। तो नेस्टिंग कहाँ हुई है, शो नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर जब हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया है तो वहाँ पर इसकी नेस्टिंग की गई है। आपसे जब अगर कोई एग्ज़ाम में एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम के अंदर बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि नेस्टिंग का प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ किया जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीके से आपको 2 हेडर फाइल यहाँ पर यूज़ करनी है। सबसे पहले stdio.h यूज़ करेंगे और उसके बाद अपनी conion.h यूज़ कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, उसके बाद एक मेथड बनाना है। इस बार मेथड जो हम बना रहे हैं उसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर टाइप का है और ग्रेटर नाम का एक फंक्शन है हमारा और उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं इंटीजर टाइप के। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट कॉमा इंट यहाँ पे लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके अंदर मतलब वेरिएबल का नाम डालें अभी, क्योंकि अगर आपको कोई वेरिएबल का नाम यहाँ पे नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इंट कॉमा इंट आपने यहाँ पे लिख करके छोड़ दिया। देन उसके बाद आप कहाँ पहुँचे, वो उसकी बॉडी बंद कर दी। बॉडी बंद करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एंड ऑफ लाइन लगा दिया। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसे हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कहीं आगे दी गई है और हमने यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम में या कहीं भी इसको हमने यूज़ करना है। देन उसके बाद हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले नाम से, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड ऑफ लाइन कर दिया। ये क्या है, विदाउट रिटर्न टाइप है और विदाउट पैरामीटर है इसके अंदर। ऊपर वाला कैसा यूज़ किया हुआ है, ऊपर वाला विद रिटर्न विद पैरामीटर यूज़ किया है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि भाई आप सबसे पहले फंक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है जी, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में हमने बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया। हमने ऊपर तो फंक्शन बना रखे हैं दो, एक तो ग्रेटर और एक डिस्प्ले, पर यहाँ पे हमने क्या कॉल किया, सिर्फ डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। देन उसके बाद गेट सी एच किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। जब भी हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, अभी पहले समझ लेते हैं पूरे प्रोग्राम को कि किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद बॉडी बंद करने के बाद मैंने जो ग्रेटर नाम का फंक्शन है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन दे रखी है, रिटर्न टाइप मैंने लिखा इंट, ग्रेटर हमने यहाँ पे उसका नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, 2 पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिए। फिर हमने इसकी बॉडी शुरू करी, इफ़ कंडीशन लगाई। यहाँ पे हमने कहा कि एक्स बड़ा है वाई से, अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो वो क्या रिटर्न कर दे, एक्स रिटर्न कर दे।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पोर्शन में जाए और वहाँ पर जा करके वाई रिटर्न कर दे। देन एल्स की बॉडी बंद कर दी और उसके बाद प्रोग्राम मेन इसकी मेथड की हमने बॉडी बंद कर दी। फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे वॉइड डिस्प्ले नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक इंटीजर ABC नाम के 3 वेरिएबल लिए हैं और मैसेज दिया हमने printf एंटर द नंबर, फिर यूज़र नंबर एंटर कराएगा, उसको हम स्कैन करा लेंगे में, फिर दोबारा एक मैसेज जनरेट होगा एंटर द नंबर, फिर यूज़र B में नंबर एंटर कराएगा, फिर हम उसे अपने B वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। फिर लिखा है हमने C इज इक्वल टू ग्रेटर। अब ग्रेटर नाम का फंक्शन कॉल होगा और ये A और B की वैल्यू को वो ले जाएगा वहाँ पे। ले जाने के बाद क्या होगा, वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो C में स्टोर हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ करके वैल्यू करेंगे, वैल्यू इज C। जो C की वैल्यू जितनी भी आएगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने पूरे प्रोग्राम को लिखा कैसे है। देन उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते ही हमारा कंपाइलर मेन मेथड पे पहुंचेगा। मेन मेथड पे पहुंचते ही हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपकी आउटपुट स्क्रीन को वो क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद जैसे ही वो डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करेगा तो हमारा कंपाइलर जो है डिस्प्ले नाम के फंक्शन पे जंप कर जाएगा। वहाँ आप देखेंगे बॉडी शुरू करते ही एक इंटीजर ABC 3 यहाँ पर वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हैं। फिर हमने एक मैसेज लिखा प्रिंट एफ। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर। आपने नंबर वहाँ पे कितना डाल दिया 20, वो स्कैन एफ कर लेंगे, A में नंबर स्टोर हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस किया, एक और मैसेज आएगा एंटर द नंबर। मैसेज एंटर कराते ही आपने डाला नंबर 10 डालते ही क्या होगा, आपका जो ये B में वैल्यू है वो 10 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने लिखा है C इज इक्वल टू ग्रेटर A, B। अब ग्रेटर नाम का जो फंक्शन है कॉल होगा और A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ से पास होकर के जाएगी। A की वैल्यू 20 है और B की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो A की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, X में जाके कॉपी हो जाएगी, और B की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, Y में कॉपी हो जाएगी। अब क्या होगा जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो X की वैल्यू कितनी आ गई है 20 और Y की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है। तो इफ़ कंडीशन में जब हम चेक करेंगे कि 20 छोटा है, 20 बड़ा है Y से, तो Y से बड़ा है X, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, X की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही रिटर्न करेगा तो वो ग्रेटर नाम के फंक्शन पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमने पहले से ही एक C नाम का वेरिएबल उसके सामने रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है। तो ये क्या करेगा, C में वैल्यू को कॉपी करा देगा। ग्रेटर नाम का जो फंक्शन है जो वैल्यू लेकर के आएगा वो C में कॉपी करा देगा और उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू को एक प्रिंटफ मैसेज के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा कि ग्रेटर वैल्यू इज़ %d लगाया हुआ है, स्लेशन लगा रखा है, और %d ये बताता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है और वो हमारी C की वैल्यू को वहाँ पे इजीली डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले कराते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू लिखा हुआ आएगा ग्रेटर वैल्यू इज़ इक्वल टू 20, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इंटरचेंज होती, मतलब कुछ और वैल्यू होती, यानी कि जो हमारा जो ग्रेटर वाला फंक्शन है उसके अंदर जो इफ़ की वैल्यू हमने, यानी कि इफ़ की जो कंडीशन हमने लगा रखी है, अगर वो फॉल्स हो जाती तो हमारा क्या होता, हम इफ़ की कंडीशन में x की वैल्यू रिटर्न ना करा करके किसकी वैल्यू रिटर्न कराते, y की, और y की वैल्यू कहाँ से रिटर्न होती, एल्स वाले पोर्शन में। हम एल्स वाले पोर्शन में गए, एल्स वाले पोर्शन की बॉडी शुरू करी, फिर हमने वहाँ पे देखा यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न y, तो y की वैल्यू रिटर्न हो जाती, फिर ब्रैकेट बंद होता एल्स का, यानी कि एल्स की बॉडी बंद होती है, स्कोप उसका, और उसके बाद आपका ग्रेटर नाम का फंक्शन बंद हो जाता और यहाँ पर y की जो वैल्यू रिटर्न होकर के पहुँचती वो फिर से हमारा कंपाइलर कहाँ पहुँच जाता, डिस्प्ले नाम के फंक्शन पे। जैसे ही वो डिस्प्ले नाम के फंक्शन पे पहुँचता तो वहाँ से वो क्या वैल्यू लेकर के आता, y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू आती है वो C के अंदर कॉपी हो जाती है। C के अंदर कॉपी होने के बाद एक अगले स्टेटमेंट, जो ये लाइन हमने लिखी ना, C इज इक्वल टू ग्रेटर A, B, पैरामीटर पास करें, यही हमारी क्या है, यही हमारी शो कर रही है कि हम यहाँ पर किस तरीके से नेस्टिंग कर रहे हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है नेस्टिंग का, कि कैसे नेस्टिंग को किया जाता है। देन उसके बाद हमने एक मैसेज दिया यहाँ पे प्रिंट है और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि ग्रेटर वैल्यू कितनी है हमारी इस, ये मैसेज कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्प्ले होगा, वो जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू है वो इजीली डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, पर इस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज़ करवा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आप पर। ठीक है जी, आप इसको
दोनों कोड जो मैंने यहाँ पे अभी आपको कराए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसके आंसर चेक करिए क्या आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, ठीक है जी, वैल्यू को इफेक्ट कर देंगे। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं आपके प्रोग्राम में। तो आउटपुट पे लिखा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे एंटर द नंबर। आपने एक नंबर डाला 20, फिर मैसेज आएगा एंटर द नंबर, आपने डाला 10, फिर आएगा ग्रेटर वैल्यू इज़ 20, यानी कि 20 और 10 में कौन सी वैल्यू आपकी ग्रेटर थी। जो भी वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी वो वैल्यू आपकी यहाँ पर शो कर देगा। आई होप इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। सभी अच्छे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और इसका आउटपुट निकालेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, फर्दर वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।